कितना भी हमारा रिश्तेदार खड़ा हो। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। अर्जुन के भी हाथ पांव फूल गए थे जब युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट के नीचे गिर गया था, तरकस नीचे गिर गया था कि किस पे बाण चलाऊं। कृष्ण भगवान के चरणों में बैठ के रो पड़े, बोले भगवान किस पे बाण चलाऊं। ये महाभारत तो शुरू हो गया, अपने भीष्म पितामह पे बाण चलाऊं, अपने गुरु पे बाण चलाऊं, अपने चाचा पे बाण चलाऊं, अपने परिवार के लोगों पे बाण चलाऊं। तब वहां कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाकर गीता का ज्ञान दिया था कि बाण चलाना ही पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। आज वैसी लड़ाई नहीं हो रही बाण धनुष बाण की, आज वोटों की लड़ाई हो रही। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपको भी उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई परिजन खड़ा हो। ये धर्म की रक्षा का सवाल है। सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे, गांव से लेकर दिल्ली तक कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है भाई, कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। मूल्यांकन अधिकारी को मात्र 10% दे दो, वो साइन कर देगा कि हाँ सही सीसी बना हुआ है। चलना किसको है? हमें। साइन किसके लिए जा रहे हैं? जिसको कभी गांव में आना नहीं है। इन व्यवस्थाओं को मिटाना पड़ेगा और वो प्रत्येक व्यक्ति एक एक माता बहन के हाथ में है। तो आपसे निवेदन है, ये कृष्ण जन्माष्टमी है, हम लोगों के विचारों में थोड़ा सा दर्द आ जाता है, थोड़ी सी आवाज़ तेज हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं, हम लोग शक्ति साधक गुरुदेव जी के हैं, दुख अवश्य होता है। कहीं मत जाओ, यहाँ से कुमारी तक देख लो, एक आध गौ रोड पर चिपटी अवश्य मिल जाएगी। सब कुछ सही है, तुम धीरे से जा रहे हो, तुम्हें हेलमेट के लिए रोक लेंगे, इससे सुरक्षा हो रही। उनको कभी रोका तुमने कि जो पशु कुचल के चले जाते हैं? अरे हर 10-20 किलोमीटर पे एक थाना है, आपके पास वायरलेस है, सब पता रहता है कि कौन कुचल के चला गया। उन्हें नहीं रोकेंगे, क्यों? वो मोटी रकम तुम्हारी जेब में भर देते हो। एक व्यक्ति कह रहा था मुझसे, बोले इतने लोग बागेश्वर धाम जा रहे भैया, इन सबको ऊपरी चक्कर है। हमने कहा सबको नहीं है, जो ऊपरी खाते हैं उनको ऊपरी चक्कर है, बाकी किसी को नहीं। तो ऊपरी भी नहीं खाना है, अपने परिश्रम की कमाई खाना है। हम क्यों खाएं ऊपरी? ऊपरी का मतलब ही है ऊपर की ऊपर चली जाती है। तो देहात में नहीं अपनी माता बहनें बोलती थी, पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। मत करो ये यहाँ सतयुग की स्थापना गुरुदेव जी कर रहे हैं, हर चीज चुकानी पड़ेगी हमें। ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। पार्टी की बात तो इसलिए की जाती है वो अपने कर्तव्य निभाएं। मैंने तो कहा तो है, एक बार कम से कम इसी गांव के लोग चले जाएं एकजुट होकर। अपने जनपद के पास के हमने वोट दिया था, जिला पंचायत सदस्य के पास, कि चलो कलेक्टेड, चलो हमारी लड़ाई लड़ो, हमारे गांव में गौ की समुचित व्यवस्था बने। अरे 10-20 एकड़ जमीन आपस में थोड़ी थोड़ी देकर उसे बांध दिया जाए, चारों तरफ से बाउंड्री, एक चौकीदार रख दिया जाए, शासन मदद कर दे उसमें, जितने भी लावारिस पशु हैं वहाँ थोड़े से चारे की व्यवस्था हो। यही तो गौ माता की सेवा है, नहीं तो चल रही है। और सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं, जब तक दूध दिया उसकी सेवा की, फिर छोड़ दिया। ऐसा पाप कभी मत करना। ऐसा पाप करोगे तो ऐसी हजारों जन्माष्टमियां मनाते रहोगे, मिलने वाला कुछ नहीं। क्योंकि सत्य धर्म का रक्षक ये संगठन, सच्ची बात हम बोलकर जाएंगे। आप बैठकर भी चर्चा कर सकते हैं, मेरे पास निदान नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन हर समस्या का निदान मेरे गुरुवर के पास है और जगत जननी जगदम्बा के पास है। चलना पड़ेगा मार्ग। इस दुनिया में जो कहीं निदान ना मिलता हो, मैं कहता तो हूँ, किसके पास निदान है बताइए? किसी के पास नहीं, माँ के पास निदान है और गुरुवर के पास। उनके बताए मार्ग पर चलें अपनी। जब आज हमारे बुजुर्ग इतना अच्छा करते रहे, हमारे बुजुर्ग निश्चल थे, वो नहीं जानते थे कि राजा ऐसा करेंगे जिनको हम जिताते आ रहे हैं। बड़े भोले भाले थे हमारे बुजुर्ग, निश्चल थे, उनने कभी किसी को नहीं छला, लेकिन नेताओं ने उनको छल लिया।